सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा में हम पढ़ रहे थे न्याय दर्शन इस शास्त्र के प्रारूप के संदर्भ में कि ये जो पूरा शास्त्र है 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 2 आह्निक हैं और सूत्र रूप में निबद्ध है शास्त्र। कुल सूत्रों की संख्या 528 है। 84 विषयों पर चर्चा चलती है इस पूरे शास्त्र में। 528 सूत्र है, 84 प्रकरण हैं और 1966 शब्द है इसमें और 8385 अक्षर है, वर्ण है इस पूरे शास्त्र सूत्र रूप में जो निबद्ध है। तो ये चर्चा हम कर चुके थे। आगे चर्चा कर रहे थे अनुबंध चतुष्टय के संदर्भ में कि किसी शास्त्र को पढ़ने से पहले उसके अनुबंध चतुष्टय को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसा कि कहा गया है संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। अर्थात अनुबंध चतुष्टय के जाने बिना किसी भी शास्त्र का अध्ययन मंगलकारी नहीं होता है, कल्याणकारी नहीं होता है। तो संबंध के विषय में हमने चर्चा की कि कार्य कारण भाव संबंध है इनके विषयों में। जहाँ पे ज्ञापक भाव संबंध कह लीजिए, उसको कार्य कारण भाव संबंध कह लीजिए, एक ही बात है जो आगे हम समझ जाएंगे सूत्रों के माध्यम से जब प्रकरण चलेगा। अधिकारी वो व्यक्ति हैं, इसमें अधिकारी विशेष की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि अधिकारी की चर्चा शास्त्र में होती है कि उस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी कौन हैं, इसकी चर्चा बहुत व्यापक ढंग से की जाती है। जैसे वेदांत आदि में वहाँ पर चर्चा की जाती है कौन इसका अधिकारी है। ऐसे ही शास्त्र में कोई विशेष अधिकारी, वो समस्त व्यक्ति इसमें अधिकृत हैं जिनको तत्व के संदर्भ में कोई संशय हो, जिज्ञासा हो, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। आस्तिक यदि इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनकी आस्था दृढ़ होगी, उनके सिद्धांत दृढ़ होंगे, और जो नास्तिक इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो उनको एक सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिलेगा, तत्व ज्ञान मिलेगा उनको कि ऐसा भी एक दर्शन है। तो वो समस्त व्यक्ति इसमें अधिकृत हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, जो तत्व के जिज्ञासु हो, जिसको संशय हो इन विषयों में, तो वो इस शास्त्र में अधिकृत हैं, उनका स्वागत है। और विषय प्रमाण इसका विषय है, प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना इस शास्त्र का विषय है क्योंकि यह शास्त्र पूरी तरह तर्क पर आश्रित है। बिना तर्क प्रमाण तथ्य युक्ति का कोई बात स्वीकार नहीं करता, कोई सिद्धांत स्थापित नहीं करता। तो प्रमाण ही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हैं और जितने भी तत्व, इसमें 16 तत्व की चर्चा चलेगी प्रथम सूत्र से ही। तो प्रमाण के अतिरिक्त जितने भी 15 पदार्थ है वो 15 के 15 पदार्थ इस प्रमाण को पुष्ट करने के लिए ही आए हैं। इसलिए मुख्य रूप से प्रमाण ही इसका प्रतिपाद्य विषय है। फल क्या है? तो समस्त मनुष्य मात्र की एक सहज मांग, एक मूल मांग रहती है कि मैं कभी दुखी न होऊं, मैं सदा सुखी रहूं, मेरे को किसी भी प्रकार का कभी भी कोई दुख न हो। यह मानव मात्र का एक ध्येय, एक अभिप्सा, मूल मांग रहती है। तो उस मांग को पूर्ति हेतु यह न्याय दर्शन प्रवृत्त हुआ है कि बुद्धि को परिष्कृत कर, विशद कर, तीव्र करके और मुक्ति की तरफ ले जाए, दुखों से छुटकारा की तरफ ले जाए। यही इसका फल है। और जो इसके अध्ययन से अपना जीवन को दुख रहित बनाना चाहते हैं तो वो व्यक्ति इसको पढ़ सकते हैं, इसमें अधिकृत है, उनको ये फल प्राप्त होगा। 6 दर्शन हैं
जिसे 6 शास्त्र भी के नाम से जाना जाता है कि 6 शास्त्र, दर्शन को ही शास्त्र शब्द से भी कहा जाता है प्रायः लोक में। तो 6 शास्त्र 6 दर्शन के अंतर्गत ये न्याय दर्शन है। तो सबसे पहले ये बात जाननी आवश्यक हो जाती है कि हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें जिसे हमारा जीवन चरितार्थ हो जाए, जीवन सफल हो जाए। क्योंकि अनंत विद्याएं, अनंत शास्त्र हैं। उन अनंत विद्याओं, अनंत शास्त्र में से हम क्या पढ़ें जो हमारे लिए लाभकारी हो, और हमारे पास चूँकि समय भी कम है, तो शास्त्र अनेक है और आपके पास समय कम है, तो वह कौन सा शास्त्र को पकड़े जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए और हमें एक दिशा देने वाला, सही दिशा देने वाला ज्ञान मिल जाए, जिसे हम अपने लोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। तो उसके लिए एकमात्र न्याय दर्शन ही मेरे दृष्टि से ऐसा लगता है कि न्याय दर्शन को पढ़ लेने से, इसका अध्ययन कर लेने से और कोई अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे शास्त्रों का अध्ययन करना, कराना अच्छी बात है, करनी चाहिए, खूब पढ़नी चाहिए, परंतु जिसके पास समय नहीं है, कम से कम समय में चाहता हो, तो उसके लिए कम से कम ये न्याय दर्शन का अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि अन्यान्य शास्त्र हैं, उसको पढ़ने के बावजूद भी संशय बनी रहती है। सबसे मुख्य बात इसका अध्ययन से ये है कि इसके अध्ययन के बाद सारे प्रकार के संशयों की निवृत्ति हो जाती है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। बाकी अन्य शास्त्र में जब हमको याद है, हम जब प्रथम यहाँ पर आए थे, शास्त्र की परंपरा में जब प्रवेश किए, तो हमें प्रथम ही योग, सांख्य इत्यादि शास्त्रों का अनुशीलन कराया गया, वो हमको पढ़ाया गया। तो उसमें मुक्ति की बातें हैं, शुद्ध चैतन्य की बातें हैं, आत्म तत्व की बातें हैं, इसका स्वरूप क्या है। तो उस समय हालांकि आस्था थी हमारी, तो आस्था के कारण हम मानते थे, लेकिन एक अंदर से संशय बना रहता था कि ये ऐसे ही, इसमें हमको पता ही नहीं होता या नहीं होता। इस तब तक ये बातें करने लगते हैं कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है, सत्व रजस तम से परे है, त्रिगुणातीत है। ये सब बातें थोड़ी सी संशय पैदा करती थी। फिर भी पढ़ा, लेकिन जब हमने न्याय दर्शन का अध्ययन किया तो वो सारे संशय की निवृत्ति हो गई। इसलिए जिसको समस्त संशयों की निवृत्ति करनी है, किसी भी प्रकार का संशय न रहे, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो न्याय दर्शन का अध्ययन करें, और ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अन्य शास्त्रों का अध्ययन आप और उस शास्त्रों के संगति लगाना बहुत कठिन कार्य है, और उस कठिन कार्य को करने के लिए समय अपेक्षित है। समय, पुरुषार्थ, ये सब चीज़ें उसमें अपेक्षित है। फिर भी आपसे अधिक तार्किक व्यक्ति आ जाए तो आपकी बात वो खंडित कर सकता है। तो उस समय क्या करें आप? फिर आपकी आस्था डगमगाने लगती है, कोई आपके सिद्धांत को खंडित करें। तो उसके लिए न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन आपकी बुद्धि को इतना तीव्र और परिष्कृत कर देता है, तार्किक बना देता है कि आपको कोई भी तर्क में नहीं आपको झुका सकता, तर्क में परास्त नहीं कर सकता, आपके सिद्धांत को कोई खंडित नहीं कर सकता। और ये कोई हमारा सिद्धांत वैसा अपना सिद्धांत नहीं है, ये प्रकृतिगत सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है, जो ये प्रकृति का नियम है, उसी नियम को मानने वाले हैं। और जो ऋषियों ने प्रतिपादन अपने सिद्धांत के रूप में शास्त्रों में किया, वो केवल अपने बुद्धि की उपज नहीं है उनकी। उन्होंने जो सिद्धांत देखा, जो इस प्रकृति में है, एक शाश्वत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपने तीव्र मेधा शक्ति के बल पर, तपस्या और संयम के बल पर उन्होंने उसको उद्भाषित किया। ये कोई अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं है, फिर भी उसको तर्क युक्ति के माध्यम से समझना कि अगर किसी को आपको समझाना भी पड़े
प्रश्न प्रतिप्रश्न के अनुसार कोई बातें चलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको तर्क देना होता है। तो साहित्य पढ़ने से हम भावात्मक दृष्टि से ठीक है, उसका अलग प्रतिपाद्य विषय है, परंतु जब तर्क की बात आती है तो आप उसका समाधान नहीं दे पाते। इसलिए जो अपने को तथाकथित तार्किक कहने वाले लोग हैं वो अक्सर उदाहरण कहाँ का देते हैं, किसी साहित्य का देंगे, रामचरितमानस का दे देंगे, रामायण का दे देंगे, महाभारत का दे देंगे, कहीं से। हालांकि वहाँ भी दार्शनिक विवेचन है, परंतु उसका मूल विषय केवल दार्शनिक विवेचन नहीं करना है, इसलिए वहाँ पर कुछ दार्शनिक तत्व भी हैं और कुछ अन्य भी बातें मिलेंगी। तो जहाँ पर दार्शनिक विवेचन नहीं है उससे इतर का दृष्टांत बनाकर दे दिया जाए आपके सामने, तो आप उसको तर्क के अनुसार खरा नहीं उतार पाएंगे, तर्क से आप उसको समझा नहीं पाएंगे। फिर अगर आप तर्क से उसको समझा नहीं पाते तो फिर सामने वाला ये समझता है कि ये तो ऐसे ही रचे गए हैं, ये तो सब ढकोसले हैं। परंतु जब न्याय दर्शन का हम अनुशीलन करते हैं, इसका स्वाध्याय करते हैं, तो यहाँ पर ठीक ठीक दृष्टि मिलती है एक कि क्या है क्या नहीं है, क्या सत्य है क्या असत्य है। उसके लिए परम आवश्यक है वो न्याय दर्शन का अनुशीलन करे। साहित्य का विषय अलग होता है, वहाँ पर दर्शन को हम नहीं घुसेड़ सकते, वहाँ दर्शन होता है, उनका भी एक अलग दर्शन है। वहाँ पर तत्व अतत्व का विवेचन करोगे तो फिर वहाँ पर जो कवि, जो साहित्यकार जो रस पैदा करना चाहते वो रस उत्पन्न नहीं होगा यदि आप उसमें दार्शनिकता देखने लगोगे तो। क्योंकि साहित्य में जो है वहाँ पर समुद्र भी बोलता है, वहाँ पर भी पत्थर के भी हृदय होते हैं, वहाँ पर पशु पक्षी भी बातें करते हैं। यदि वहाँ पर आप दर्शन घुसाओगे कि भाई पत्थर के हृदय कैसे हो सकते हैं, समुद्र कैसे बोल सकता है, पशु पक्षी हमसे वार्तालाप कैसे कर सकते हैं, जब ये चीज़ें वहाँ पर दार्शनिकता आप ले जाओगे तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका प्रतिपाद्य विषय अलग है। वो स्थायी भाव को रस रूप में अभिव्यक्त करने के लिए और रचना की गई है। यदि आप वहाँ पर दार्शनिकता लगाते हो तो फिर आप उस रस को नहीं ले पाओगे। उस रस को अभिव्यक्त करने के लिए वो शास्त्र होते हैं, उनका प्रतिपाद्य विषय दर्शन नहीं है, तत्व अतत्व का विवेचन नहीं है। इसलिए ऐसे स्थलों को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करके और फिर उस पर सत्य सत्य की चर्चा करना हमें लगता है कि ये नासमझी है। फिर वैसे व्यक्ति कहाँ जाए जिसको तर्क करना है, जिसको तर्क तथ्य प्रमाण के अनुसार बातें करनी है और समझनी है, तो उनके लिए दर्शन शास्त्र हैं। और उन दर्शनों में सबसे अग्रणी दर्शन जो है तर्क की दृष्टि से वो न्याय दर्शन है। यहाँ पर आप आइए, इसका अनुशीलन, और आपको यहाँ पर पूरी छूट है, प्रश्न करिए। और यहाँ पर इसकी शैली जो है प्रश्न उत्तर शैली है। शिष्य प्रश्न करता है और गुरु जो हैं उत्तर देते हैं, और शिष्य ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि भी उतनी नहीं है कि हम उतने प्रश्न कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी संशय हैं, उन समस्त संशयों की निवृत्ति इस दर्शन में होगी। आपको थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। जब ये शास्त्र हमारे सामने खुलेगा तो आपके समस्त संशयों की निवृत्ति हो जाएगी। इसमें भावनाओं का कोई महत्व नहीं होगा। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें, क्योंकि जब दर्शन में भी भावनाएं आ जाएं तो फिर वो दर्शन तत्व अतत्व का निर्णय नहीं कर पाएगा। जैसे एक न्यायाधीश है, जज है, वो जज यदि भावनाओं के वशीभूत हो जाए तो फिर वो सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पाएगा। इसलिए उस न्यायाधीश को सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यह आवश्यक होता है कि वो किसी के भावनाओं के वशीभूत न हो, तब जाकर वो सत्य सत्य का निर्णय कर पाता है। वैसे ही ये शास्त्र जो हैं सत्य सत्य के निर्णय करने वाले हैं पूरे तर्क के प्रमाण के अनुसार। इसलिए यहाँ पर भावनाओं का हालांकि स्थान ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं है, लेकिन उस रूप में
नहीं है, क्योंकि यदि भावनाओं के वशीभूत हो जाएंगे तो फिर हमसे जो है सत्य सत्य का निर्णय नहीं हो पाएगा। इसका प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है, काफ़ी भूमिका हो चुकी। इसके अनंतर इसके शब्द के विषय में हम समझ लेते हैं, न्याय शब्द का क्या अर्थ है। न्याय प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, ऐसा कहा गया कि प्रमाणों के द्वारा किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की परीक्षा करना उसे न्याय कहते हैं। और इसी शब्द से न्यायालय शब्द बना है कि प्रमाणों के द्वारा किसी चीज़ की परीक्षा जहाँ होती है उसे न्यायालय कहते हैं। और न्याय किसे कहते हैं, तो प्रमाणों के माध्यम से अर्थ की परीक्षा करना वह न्याय है। बिना प्रमाण के यदि परीक्षा कर दे, बिना प्रमाण के हालांकि परीक्षा हो नहीं सकता, यदि बिना प्रमाण के कोई निर्णय पर ले ले तो प्रमाण जो है अप्रामाणिक माना जाता है। इसलिए न्याय वही है जो प्रमाणों के माध्यम से किसी वस्तु को देखता हो। बिना प्रमाण के यदि निर्णय कोई ले लिया जाए तो निर्णय न्याय नहीं होगा, फिर अन्याय हो जाएगा। इसलिए प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना न्याय है, ऐसा कहा जाता है। फिर इसी लगे हाथ हम दर्शन शब्द को भी समझ लेते हैं। चूँकि दर्शन है, न्याय दर्शन है, तो न्याय शब्द का अर्थ हमने समझ लिया। दर्शन शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते देखा जाता है, अनेन जिससे, इति दर्शनम वह दर्शन है, जिससे देखा जाता है वह दर्शन है। अर्थात देखने का जो साधन है, किससे देखा जाता है, तो प्रमाणों के द्वारा वस्तुओं को ठीक ठीक देखना, ये दर्शन है। वही बात है न्याय दर्शन दृश्यते अनेन। लेकिन इसका गंभीर अर्थ है, दृश्यते का मतलब देखो आंख से देखते हैं हम, तो आंख से देखना मात्र दर्शन नहीं हुआ, आंख से तो सब देखते हैं, फिर इसमें दर्शन पढ़ने की क्या आवश्यकता है। वस्तु के अंदर तक जा कर के, उसके मूल में जा कर के, अणु परमाणु तक अंदर तक चीज़ें देखना, ठीक ठीक है वस्तु बनी कैसी है, इसके मूल तत्व क्या है, इस प्रकार की दृष्टि, उसको दर्शन कहते हैं। मूल की बात करते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर तो सबको दिखता है, तो ऊपर ऊपर के दर्शन को दर्शन यहाँ पर नहीं कहा गया। यहाँ दर्शन के व्यापक अर्थ है, गंभीर अर्थ है। उसके मूल में जाकर देखना वो दर्शन है। और प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना ये न्याय है। तो न्याय दर्शन, दर्शन का एक और भी अर्थ कहते हैं कि अदर्शनम एवं दर्शनम, अर्थात जो दिख नहीं रहा है वही दर्शन है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जिस चीज़ की चर्चा होगी वो सारी वस्तुएं जो है दिखती नहीं है, अदृश्य है। और अदृश्य चीज़ों को भी शास्त्र के द्वारा जनाया जाता है, यही तो दर्शन का दर्शनत्व है। वरना दर्शन का दर्शनत्व क्या रहेगा, जब सामान्य व्यक्ति भी वही चीज़ देख रहा है, दर्शन भी वही दिखा रहा है, तो फिर इसमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है। लेकिन दर्शन स्थूल आँखों से देखने अर्थ में नहीं है, वस्तुतः सूक्ष्म तार्किक बुद्धि से विश्लेषण करना, तार्किक बुद्धि से उसका विवेचन करके उसके मूल तत्व तक जा करके पता लगाना, यह दर्शन शब्द का अर्थ है। इसलिए इसको कहा जाता है दर्शनम एवं दर्शनम, जो नहीं दिख रहा है उसको देखना, ये दर्शन है। अब बहुत भूमिका हो चुकी, न्याय दर्शन का प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक का प्रथम सूत्र है, जिसमें 16 तत्व की चर्चा की गई है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थाना नाम तत्व ज्ञानाद निश्रेयसाधिगमः। 16 तत्व गिनाए गए हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत आदि। इन 16 तत्वों के तत्व ज्ञान से, इनके ठीक ठीक ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति बताई गई है। इसमें पहला ही शब्द डाला गया है प्रमाण। प्रथम प्रमाण को रखा गया है, इससे इसके प्रतिपाद्य विषय का पता चल जाता है कि शास्त्र दर्शनों की शैली ऐसी होती है कि 3 से 4 सूत्रों में पूरा प्रारूप पता चल जाता है कि ये किस विषय में बातें करेंगे, इनका क्या स्वरूप होगा।
जैसे योग दर्शन के सूत्र हैं, अथ योगानुशासनम, वो एक सूत्र से पता चल जाता है कि योग के विषय में बातें करेंगे, फिर तुरंत बताते हैं कि योग क्या है, तो योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। 3 से 4 सूत्र में प्रतिपाद्य विषय पता चल जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक सूत्र में इनका प्रतिपाद्य विषय का पता चल गया कि ये क्या कहेंगे इस शास्त्र में। तो 16 तत्व के तत्व ज्ञान से, 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति बताई गई है, जिसमें प्रथम है प्रमाण, दूसरा प्रमेय, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत आदि। एक बात और इसमें समझने की आवश्यकता है कि यह शास्त्र 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। इस शास्त्र की शैली है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य मतलब कथन, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य, उद्देश्य अर्थात कथन करना। एक बार केवल कथन मात्र करते हैं, केवल नाम नाम गिना देते हैं। दूसरी बात, जो नाम नाम गिनाए हैं केवल उसका लक्षण देते हैं कि इसका ये लक्षण है, उसके परिभाषा समझिए कि उसको लक्षित करते हैं लक्षण के माध्यम से, लक्षण देते हैं। और फिर अंत में जो लक्षण बनाते हैं उसकी परीक्षा करते हैं कि ये वास्तविक में जो हमने लक्षण बनाया ये लक्षण सही है या नहीं है। तो 3 इनके शैली है, स्तंभ है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। यह जो सूत्र है ये यहाँ पर उद्देश्य है, केवल कथन किया गया है कि ये 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी, दुखों से छुटकारा मिलेगा, ये उद्देश्य है। और दूसरा सूत्र है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्ग। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा अपाय तदंतरा अपायाद अपवर्ग। अर्थात दुख, दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान, ऐसा बताया गया। इसको शब्द को आप समझ लीजिए, शब्द से आपको पता नहीं चला होगा। उत्तरोत्तरा अर्थात पीछे पीछे वाले के हटने से पहले पहले वाला हटता जाता है, अर्थात पहले वाला के कारण पीछे वाला होता है। जैसे कारण हटता है कार्य भी हटता जाता है, यह सिद्धांत है। कारणाभावात् कार्यभाव, कारण के हटने से कार्य भी हट जाते हैं। जैसे ऐसे समझिए इसको, मिट्टी कारण है और घट उसका कार्य है, मिट्टी कारण है और घट उसका कार्य है। तंतु जो है धागा, धागा जो है कारण है और वस्त्र उसका कार्य है। इसको इस रूप में समझिए, कार्य कारण भाव। तो कारण पर कार्य टिका हुआ होता है, कोई भी कारण कार्य देख लो आप इस जगत में, कारण पर कार्य टिका हुआ होता है। और कारण को हटा दिया जाए तो कार्य नष्ट हो जाएगा। जैसे मिट्टी को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो घट कहाँ रहेगा, घट का भी नाश हो जाएगा। धागे को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो वस्त्र का भी नाश हो जाएगा। तो कार्य कारण भाव संबंध, दुख को हटाना है, क्योंकि दुख किसी को अनुकूल नहीं होता, इसलिए दुख को परिभाषित किया जाता है कि जो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमारे अनुकूल नहीं हो, जो हम जिसको हम चाहते नहीं, उसको दुख कहते हैं। तो ये सबकी मनुष्य मात्र, ये जीव मात्र, ऐसा कहें कि ये जीव मात्र की यही अभिप्सा है कि कोई दुख चाहता नहीं, चाहे वो चींटी हो या मनुष्य हो, हाथी हो, कोई भी जीव इसको चाहता नहीं है दुख को। दुख को हटाना है तो इसका कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कि दुख का कारण जन्म है। सारे दुख जन्म से प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 5 महान दुखों से यह जगत आवृत है। 5 महान दुखों से जगत आवृत है, ढका हुआ है, जिसमें प्रथम दुख कहा जाता है गर्भ दुख। गर्भ भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दुख है। फिर जन्म दुख, जन्म में भी दुख होता है, इसीलिए तो हम जब बाहर गर्भ से बच्चा निकलता है तो चिल्लाता है,
वो कहते हैं कि ऐसा कि वो जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो कहते हैं कि वो करंट जैसा उसको झटका लगता है, इसलिए वो रोने लगता है, क्योंकि अंदर का माहौल, गर्भ का माहौल और इसके माहौल में काफ़ी अंतर आ जाता है, इसलिए उसको झटका लगता है। तो गर्भ दुख, जन्म दुख, व्याधि दुख, रोग व्याधि दुख, जरा दुख, बुढ़ापा दुख और मृत्यु दुख, ये 5 प्रकार के दुखों से ये जगत आवृत है, ढका हुआ है। और इन 5 प्रकार के दुखों से कोई इस जन्म में रहित नहीं देखा जाता है, सबको ये दुख होते हैं और सब चाहते हैं कि मैं दुखी ना हूँ। ये विचित्र बात है, सब चाहते हैं दुखी ना हो, लेकिन ये दुख होते ही हैं। तो फिर इनको छुटकारा, इनसे छुटकारा कैसे मिले? तो इन्हें दुख का कारण नहीं, उन्होंने कहा कि जन्म ही दुख का कारण है। आप देख लें अपने आसपास, अपने को खुद देख लें कि इन 5 प्रकार के दुख से कोई रहित नहीं हो पाता। हाँ, व्याधि को हम जीत लेते हैं, योग के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा हम व्याधि को जीत सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा, भाई समय से तो बुढ़ापा आएगी, भले आज समय बुढ़ापा ना आए, लेकिन समय से तो आएगी। वो बुढ़ापा जनित जो दुख होंगे तो होंगे ही, मृत्यु दुख। इस प्रकार से 5 प्रकार के दुखों से आवृत यह जगत को कहा गया है। और ये तथ्य जो है सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम दुख कह रहे हैं, भाई हम कह नहीं रहे, ऐसा है इस जगत में। तो शास्त्रकार वही कहते हैं जो इस जगत में है। तो 5 प्रकार से दुखों से जगत आवृत है और इस दुखों को हटाना ये सबकी एक मूल मांग रहती है कि दुखों को कैसे हटाया जाए। इसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से इस दुख को हटाएंगे, इसके साधन क्या हैं, ये कैसे हटते हैं, इसका कारण क्या है, इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।